नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का और यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात भी करते हैं। किसी का कोई उलझन है साधना से संबंधित या कोई अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। कुछ प्रश्न हैं पहले से जो आए हुए ग्रुप में या सीधे जो आते हैं उनको यहाँ मैं पोस्ट करता हूँ। इसके सिवा भी अगर किसी को कुछ कहना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके या लिख करके संदेश भेज सकते हैं। तो भूदेव का एक प्रश्न था कि क्या होश में रहने का मतलब जब मैं खाना खाऊं तो सिर्फ खाना खाऊं, जब गाना सुनूं तो सिर्फ गाना सुनूं, दूसरी कोई चिंता ना करूं, क्या होश में रहना इसी को कहते हैं? देखिए, होश जो है वो एक और शब्द है उसी के लिए जो जिसको हम कहते हैं कि साक्षी भाव में रहना। पर वो थोड़ा सा उसमें भेद भी है क्योंकि होश के साथ बेहोश भी संबंधित है, या अंग्रेजी में कहेंगे तो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, इस तरह के शब्द आ जाते हैं बीच में। तो होश का अर्थ होता है कि आप जागृत में हैं, अधिकतर यही इसका अर्थ होता है कि आपको पता है कि आसपास क्या घटना घट रही है। तो उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं चेतना की तरह या साक्षी भाव की तरह। पर फिर ये ध्यान रहना आवश्यक है कि जब हम साक्षी भाव कहते हैं या चेतना कहते हैं तो उसका एक बड़ा विशेष अर्थ है। वो खाली जागृत अवस्था से संबंधित नहीं है कि मैं जागा हूं तो इसका अर्थ है कि मैं होश में हूं। नहीं, या मैं चेतना में हूँ। उसका अर्थ है कि ये आभास है, ये ज्ञान है, ये पृष्ठभूमि में पता है कि जो मेरा स्वरूप है वो आत्मन है या साक्षी है या ब्रह्मन है या अस्तित्व है या शून्य है, जो अपरिवर्तनीय तत्व है, वो मैं हूँ। उस पृष्ठभूमि पे अगर जो भी कार्य होगा फिर जीवन में, तो उस समय कहा जाता है कि आप चेतना में हैं। तो ये आपने सही लिखा है कि जब होश में रहने का अर्थ ये है या चेतना में रहने का अर्थ है कि जब मैं खाना खा रहा हूँ तो सिर्फ खाना खा रहा हूँ, फिर ये चिंता नहीं कर रहा कि वहां पे पिछले दिन या 10 दिन पहले किसी ने मेरे को वो क्यों कह दिया था, मेरे साथ ये घटना क्यों हुई, या भविष्य में मुझे क्या और करना है। इस तरह के बेकार के जो विचार चलते रहते हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं है। तो जिस क्षण जो घटना घट रही है अगर आप वहीं पे उस समय केंद्रित हैं तो बहुत संभावना है कि आप चेतना में हैं या साक्षी भाव में हैं। और उसकी फिर चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि वो साक्षी भाव हमेशा बना रहे, क्योंकि एक बार अज्ञान का नाश होता है तो और कोई संभावना है नहीं, और कुछ आपको जचेगा नहीं, और कुछ फिर वो जो रस, वो जो एक बार आपको अनुभव होता है साक्षी भाव का और बिना साक्षी भाव के जीवन में क्या थोड़ा सा भेद दिखने लगता है, तो उसका जो रस है वो हमेशा जो है कोशिश करेगा कि आ जाए बीच बीच में, और जब आवश्यक हो, जब उसकी जरूरत हो, तब साक्षी भाव आ जाए, तब वो एक आपके पास समय मिल जाए कि ये निर्णय लेना है कि नहीं लेना है, ये भविष्य में जाकर के इसके क्या परिणाम आएंगे। अगर ये समझ आ जाए तो वही साक्षी भाव है, और इससे सरल तो कुछ हो नहीं सकता। तो जो अज्ञान है उसका नाश करना है, और इसको वर्तमान में रहना भी कहते हैं जो आपने कहा है। पर वो भी एक तरह की साधना नहीं बना लेनी चाहिए कि बार बार प्रयास करके आप ये कर रहे हैं। देखिए, अंत में तो अप्रयत्न होना है, निष्प्रयास होना है, कोई प्रयास बाकी ना रह जाए। क्योंकि जब तक प्रयास है तब तक दूरी है, तब तक आपने अपने आप को अलग करके कुछ रखा हुआ है और कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो एक प्रयास बना रहेगा। तो जब तक प्रयास है तो वो शांति का अनुभव नहीं होगा, और वो जो प्रेम है, वो आनंद जो है, वो थोड़ा सा छूटा रहेगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि व्यवहारिक जो कार्य हैं उनको करने के लिए जो मेहनत लगती है, जो प्रयास है, वो नहीं करना। ये अध्यात्म की बात हो रही है।
कि अपने स्वरूप को जानने के लिए या अपने उसमें स्थित होने के लिए कोई प्रयास नहीं है, कोई साधना नहीं है। व्यवहारिकता में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कहा जा रहा है कि वहां पे आपको प्रयास छोड़ करके बैठ जाना है और जब खाना मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। वो भी एक स्थिति होती है, पर फिर वो अलग ही निराले होते हैं। उनकी तरफ उनके जैसा भी तो नहीं बनना। हमें किसी के जैसा क्यों बनना है? जो आप हैं वैसे ही आप पूर्ण है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही साधारण है। तो सब एक साथ ही तो है। तो उसमें जो तत्व है उसको पकड़ लीजिए। फिर बाकी जो घटनाएं होंगी, हर एक व्यक्ति को उसको जानने का तरीका भी अलग होता है, भिन्न होता है। हर एक की साधना भी अलग होती है, अगर हम साधना ही कहना चाहे तो। अनेकों साधनाएं हैं, तो उसमें से जो आपको सही लगे, अगर आपको सहायक लगता है कुछ, तो वो सहारा लिया जा सकता है। बाद में आप स्वयं ही देखेंगे कि वो भी एक बोझ की तरह लगने लगेगा। अगर पूरी तरह से वो अज्ञान का नाश हो रखा है, तो कुछ भी साधना एक बोझ लगेगी। फिर जो स्वतः होता है उसी में एक बहाव रहेगा, उसी में एक एक बहुत सहजता रहेगी। तो सही है, ये भी एक साधना बताई जाती है कि आप जो काम जिस समय कर रहे हैं उसी पे आप व्यस्त रहिए, उसी पे ध्यान रखिए। तो धीरे धीरे करके जो बेकार की चिंताएं हैं या जो ग्लानि है वो छूटने लगेगी। दूसरा आपने कहा था कि होश में रहना और साक्षी भाव या चेतना में रहना, इसमें इनमें क्या अंतर है? तो ये बात भी हो ही गई कि एक ही है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे साक्षी भाव और चेतना, ये तो एक ही शब्द है, मतलब एक ही अर्थ है इनका। और होश में रहना भी लगभग वही है। कुछ महात्मा लोग, कुछ गुरु होश शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ वही है कि मैं बेहोश नहीं हूँ, नशे में नहीं हूँ। जागृत में भी लोग नशे में ही रहते हैं, होश में नहीं रहते, चेतना में नहीं रहते, या साक्षी भाव में नहीं रहते। तो नशे का अर्थ क्या होता है यहाँ पर कि वो जो जैसा समाज, जैसी दुनिया, जैसे दोस्त, जैसे संबंधी, जैसे आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर भी आप हैं, तो जैसे आपको इनपुट्स मिल रहे हैं वैसे ही आपका प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे जैसे पता रहता है, जैसे पत्थर का बहुत आसानी से पता चलता है कि इसका भविष्य क्या है और किस तरीके से इसमें प्रतिक्रिया होगी। ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा, इस तरह से इतनी वेग से फेंकेंगे तो इतनी दूर जाएगा। इस तरह से पूर्व निर्धारित है सब, लगभग उसका सब कुछ। ऐसे ही पेड़ का भी काफी हद तक पूर्व निर्धारित है, पशुओं का भी पूर्व निर्धारित है कि काफी हद तक। पर जैसे जैसे आप मनुष्य की तरफ बढ़ेंगे, तो बहुत सारे मनुष्यों को भी बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि इस तरह से कहेंगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी, या इस तरह से इस परिस्थिति में ऐसा वो व्यवहार होगा उनका। तो वो भी काफी हद तक पूर्व निर्धारित रहता है। पर जैसे जैसे साधना में आप बढ़ते जाएंगे, जैसे आप अपने आत्म स्वरूप में उतरने लगेंगे, तो पूर्व निर्धारण बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर नहीं कह सकते कि कैसा व्यवहार होगा उनका, ये भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बहुत पहुंचे हुए साधु संन्यासी होते हैं, जो विरक्त होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि वो आगे क्या करने वाले हैं। बस एक बहाव में, एक एक जीवन के हर क्षण में वैसे ही रहते हैं जैसे उस समय आवश्यक है। तो एक ही शब्द है और एक ही तरह का अर्थ है इनका। अगर किसी और को इसमें कुछ जोड़ना है तो सबका स्वागत है। अमृत ने एक चीज और एक प्रश्न है कि क्या चैतन्य ऊर्जा है? लेकिन मैं तो ऊर्जा नहीं हूँ। तो यहाँ कोई जो सत्संग में जुड़े हैं, वो लोग इस पे कुछ अपना मत रखना चाहेंगे कि क्या चैतन्य ऊर्जा है? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा है कि मैं तो ऊर्जा नहीं हूँ। तो आप लोगों का क्या इसमें मत है कि चैतन्य जिसको हम कहते हैं, साक्षी या चैतन्य एक ही शब्द है, एक ही तरफ संकेत कर रहे हैं, तो क्या वो भी
कोई ऊर्जा है? क्या उसको ऊर्जा का नाम दिया जा सकता है? तो मुझे लगता है बहुत सारे कोई उत्तर नहीं आए, तो कोई बात नहीं। ऊर्जा और चैतन्य, इनको थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। चैतन्य जो जब हम प्रयोग करते हैं तो जो साक्षी है उसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है। चेतना से थोड़ा भिन्न है। चेतना है कि मैं जानता हूं कि मैं साक्षी हूँ। तो जो साक्षी है उसी को चैतन्य कहा गया, यानी कि सत्य, चित और आनंद। तो सत्य का अर्थ होता है जो है, जिसको ये मना नहीं किया जा सकता कि वो नहीं है। जो सत्ता है, जो तत्व है, वो सत्य है। और चित्त का अर्थ यहाँ पे वो स्मृति से नहीं है, चित्त वृत्ति से भी नहीं है। चित्त का अर्थ यहाँ चैतन्य से है, कि जो जानने की शक्ति जो है, जो जान रहा है, अभी भी जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो जान जान रहा है, वो चैतन्य है। और आनंद तो वही है जो उसका प्रकट्य है, जो उसका प्रकट स्वरूप है, वो आनंदमय है। तो जो चैतन्य है, जो साक्षी है, या जो आत्मन है, उसमें ऊर्जा कहाँ दिखती है? ऊर्जा होती तो दिख जाती वो। उसमें कुछ बदलाव होता। ऊर्जा का अर्थ है कि कुछ उसमें उसको मापा जा सकता है, उसको किसी न किसी उपकरण के माध्यम से जाना जा सकता है कि वो अभी है और अभी नहीं है। तो ऊर्जा जैसी कोई चीज तो जैसे दिखती नहीं है उसपे, जैसे तापमान है, वो भी एक ऊर्जा है, जो ताप है। इसी तरीके से और भी अनेकों तरह की ऊर्जा होती है। जैसे कोई चीज गति में है तो ऊर्जा है, उसमें एनर्जी है। परंतु उस चैतन्य तत्व में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं जो बदलता है। जहाँ पर ऊर्जा कम या ज्यादा होती है, तो ऊर्जा तो वहां दिखती नहीं है। तो क्या चैतन्य ऊर्जा है? ऊर्जा को जो जान रहा है वो चैतन्य है, और चैतन्य ऊर्जा नहीं। फिर दूसरा है, लेकिन मैं तो ऊर्जा नहीं हूँ। ये आपने सही कहा। अगर आप मैं की स्थिति को चैतन्य में ले जाते हैं या साक्षी में ले जाते हैं, तो बिल्कुल कहना उचित है कि मैं जो हूँ वो ऊर्जा नहीं हूँ। पर ये पहली स्थिति है। देखिए, हमेशा ज्ञान मार्ग पे या किसी भी मार्ग पे दो स्थितियां होती हैं। पहला कि निषेध किया जाता है, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। जो बदल रहा है वो भी नहीं हूँ, जो शरीर है वो भी नहीं हूँ, जो मन है वो भी नहीं हूँ, ऊर्जा है वो भी नहीं हूँ। फिर दूसरा जो स्थिति आती है, वो सब लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, या उतना उतना शांत नहीं कर पाते मन को, बुद्धि को निर्मल नहीं कर पाते कि वो उसको ग्रहण कर पाए कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। तो उस संदर्भ में ऊर्जा भी मैं ही। अगर वो मैं की स्थिति साक्षी तक पहुंच गई, तो फिर वो चैतन्य तक अगर पहुंच गई, तो आप देखेंगे कि केवल चैतन्य ही है, केवल साक्षी ही है। जो प्रकट है वो उससे भिन्न नहीं है जो उसको जान रहा है। अगर भिन्न होता तो जानने वाला उसको जान नहीं सकता था जिसको जाना जा रहा है। इस पे थोड़ा मनन कीजिए। क्योंकि अगर जानने वाला इतना सूक्ष्म है कि उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो वो किसी और को कैसे जानेगा? जिसमें बदलाव है फिर वो तो स्थूल हो गया। चाहे वो कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, फिर भी वो साक्षी के संदर्भ में स्थूल हो गया। तो जैसे कोई आपका उपकरण है, उसमें जो मेजर करने की मात्रा नापने की जो क्षमता होती है, वो उससे सूक्ष्म होनी चाहिए जिससे जिसको मापा जा रहा है। अगर वो उपकरण की जो सेंसिटिविटी है, पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता शायद, अगर वो उससे ज्यादा स्थूल है जिसको नापा जा रहा है, तो वो नाप नहीं पाएगी। तो उसको नापने के लिए उसकी जो संवेदनशीलता है या सेंसिटिविटी है, ज्यादा सूक्ष्म होनी चाहिए, ज्यादा तरल होनी चाहिए, ताकि वो उसको समझ सके। इसी तरह से चैतन्य जो है वो अगर कुछ जान रहा है,
तो उसको जानने के लिए जिसको जाना जा रहा है वो उसी स्तर का होना चाहिए जिससे जो जान रहा है। यहाँ पर थोड़ा-सा मनन करने से बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे मन है, मन ही तो जान रहा है कि बाहर जो वस्तुएँ हैं वो स्थूल हैं। या मन जब जानेगा तो वो अपने स्तर पे आकर के उस उस वस्तु को जानता है, उस घटना को जानता है, परिस्थिति को जानता है, विचार को जानता है। पर मन से भी तो सूक्ष्म कुछ है जो मन को जान रहा है, क्योंकि मन तो एक संग्रह मात्र है अनेकों चीजों का। जैसे उसमें संवेदनशीलता है, उसमें विचार है, उसमें स्मृति है, उसमें बदलाव है, परिवर्तन है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं। ये सब का जो संग्रह है उसको मन कह दिया गया। तो मन को भी जानने वाला जो है वो मन से सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्मतर जो तत्व है उसमें और मन में कितना भेद है। जब वो मन को जानता है तो मन होकर के ही मन को जान रहा है। तो ऐसे ही मन भी जब कुछ जानता है, या सापेक्षिक रूप से कहा जाता है कि मन जानता है, क्योंकि मन दोनों दोनों चीजें करता है। मन को जाना भी जा रहा है और मन जान भी रहा है। दोनों, जैसे इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से कुछ जाना जा रहा है और इंद्रियों को भी जाना जा रहा है। ऐसे ही मन है, मन को भी मन जानता भी है और मन को जाना भी जा रहा है। पर वो एक प्रकाश है जिसको ग्रहण करके उस उपाधि से मन कुछ जान रहा है। मन की अपनी शक्ति नहीं है कि वो कुछ जान पाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो साक्षी है वो और मन, इन दोनों में कोई भेद नहीं मिलेगा। तो जब भेद नहीं मिलेगा तो मन को उतना ही सूक्ष्म होना पड़ेगा जितना साक्षी है। अगर कुछ जाना जाए, कोई उस मन को जान पाए, तो वहां पे वो विलीन सा हो जाएगा। और वो अभी भी विलीन है, अभी भी वो जो प्रकट है। जैसे सपने का उदाहरण बार बार आ ही जाता है। सपने में जो कुछ भी है आप ही तो है। अगर आप नहीं है तो सपना कैसे देखेंगे। और जो दिख रहा है वो भी आप है सपने में। पर देखिए वहां पर भी कितना सुंदर इसकी उपमा है कि सपने में आप अपने जागृत की जो व्यक्तित्व है उसको भूलते हैं। फिर एक और व्यक्तित्व जो सपने का चरित्र है उसको मैं समझने लगते हैं। और जैसे ही उसको मैं समझते हैं तभी बाकी के सारे जो आपकी जो भी आपके संबंध हैं, भावनाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो होने लगती हैं। तो पूरे जगत का निर्माण तब होता है सपने में जब स्वयं को आपने कुछ मान लिया। अगर कल्पना करके देखिए कि वो चरित्र, जो स्वप्न चरित्र जिसको मैं समझ रखा है, वो सपने में नहीं है, तो अनुभवों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो वो जो स्वप्न है उसका भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। पता नहीं उसकी स्मृति भी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो देखिए कितना सुंदर है। वैसे ही जागृत अवस्था है, जो होश की बात कही, कि होश में भी तो ऐसा ही होता है कि हम कहते हैं कि हम जाग रहे हैं, पर क्या वाकई हम जाग रहे हैं, या एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं कि जिसमें जो भर दिया गया है वो वैसे ही चलेगा। जितनी चाबी भर दी वैसे ही उतना ही वो खिलौना जो है वो खेलता है। और फिर बाद में जब चाबी खत्म हो जाती है तो वो खराब हो जाता है। आजकल तो चाइनीज टॉयज आ रहे हैं जो यूज एंड थ्रो है, मतलब इस्तेमाल करें और उसको फेंकना ही पड़ता है। उसमें आप दोबारा से उसको प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं। वैसा ही है ये शरीर भी, जो कि मन भी वैसा ही है। जब मन मन थोड़ा सूक्ष्म है शरीर से, पर वो शरीर के साथ जुड़ गया जागृत अवस्था में, तब सारे भेद उत्पन्न होने शुरू हो गए कि ये शरीर मैं हूँ, ये विचार मेरे हैं, ये संबंधी मेरे हैं, ये वस्तुएं मेरी हैं, ये जीवन मेरा है। और मेरे साथ कुछ हो रहा है या मैं कुछ कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि हर एक जगह मैं एक बिल्कुल ही
मतलब जिसको छोड़ा नहीं गया कभी भी, वो जुड़ा रहेगा हमेशा। तो वो जो मैं है, वही तो सबसे बड़ा अविद्या है, कह सकते हैं सबसे बड़ा अज्ञान है। क्योंकि वो कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि उसकी स्थिति एक ही जगह निर्भर होती है, एक ही जगह स्थित रहता है वो। कभी वस्तुओं से जुड़ जाता है, कभी परिस्थितियों से जुड़ जाता है, कभी संबंधों में खोजने लगता है अपने आप को, कभी घटनाओं में ढूंढने लगता है, कभी मन बन जाता है, कभी शरीर बन जाता है, कभी भावना बन जाता है, कभी कुछ भी बन सकता है वो। और वही मैं जब अस्तित्व से जुड़ने लगे, वही मैं जब अपने स्वयं के झूठ को देखने लगे, तब आप समझिए कि सही दिशा है। क्योंकि मनुष्य में ही ये एक क्षमता है कि वो आईने से स्वयं को देख करके उसका सही उपयोग कर सकता है। नहीं तो आईना जो दर्पण है, पशु या कोई और उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं जैसे कि मनुष्य कर सकता है। तो वो आईने में देख करके अगर चेहरे पे कुछ काला दाग धब्बा लगा है, तो वो शीशे को साफ नहीं करेगा, वो अपने आप को साफ करेगा। तो ये बुद्धि है एक तरीके से। तो वो जो आईना है, वो हर व्यक्ति आपके लिए आईना बन सकता है। हर घटना एक आईना बन सकती है। हर परिस्थिति, हर संबंध, हर हर जगह आप उस आईने को देख सकते हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है। उसमें से अपनी छवि दिखने लगेगी। वो सत्य भी है, क्योंकि और क्या है जो सत्य है? सत्य का अर्थ है जो बदलता नहीं है। और जो बदलता नहीं है, वो एक ही है, जिसको साक्षी कह लीजिए। उसी को तत्व कहा गया है, उसी को ब्रह्मन कहा गया है, उसी को अस्तित्व कह दिया है, उसी को आत्मन कह दिया है। कुछ भी कह लीजिए। तो जब ये ज्ञान उपजने लगता है, जब बहुत सरल सा ही तो है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है ये ज्ञान, तो सही है। चैतन्य जो है वो ऊर्जा नहीं है, और मैं ऊर्जा नहीं हूँ, दोनों वाक्य सही हैं। और अंत में चैतन्य ही ऊर्जा है, और मैं ही चैतन्य हूँ, और इस कारणवश मैं ही ऊर्जा भी हो गया। तो दोनों अलग अलग स्तर हैं। पहले आप निषेध करते जाइए कि ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तब आप उस स्थिति पे आएंगे कि जो कुछ भी है वो मैं ही। एक और प्रश्न है इस बीच, यदि कोई कुछ कहना चाहता है या बोलना चाहता है या पूछना चाहते हैं, तो आप सब पूछ सकते हैं। तो एक और प्रश्न है जो ले लेते हैं यहाँ पर, कि मैं करता नहीं तो कर्म कौन करता है, किसके हैं और क्यों है? तो ये भी मैं चाहता हूँ कि कोई सत्संग में जो जुड़े हैं, वो कोई इस पे अपना मत रखना चाहेंगे कि जब करता नहीं है तो कर्म कर कौन रहा है, कैसे हो रहे हैं कर्म, क्या है बीच में जिसके कारणवश ये होता है कि कर्म हो रहे हैं। अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं अगर टाइप करने में जी। दिक्कत है या आलस आता है कभी कभी। जीव। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम जी। गुरुजी, ये तो एक चित्त वृत्ति है जो जिसको विचारों को मैंने मेरा 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 मान लिया है। और चित्त जो स्मृति है, स्मृति वर्तमान अनुभवों से मिलकर और एक वृत्ति बन गई है उसकी, जो कि वो जो चित्त के जो नियम होते हैं, नियमों से चल रही है वो अपने। तो वो जो उसके जो नियम है, वो नियमों के आधार पर वो आगे बढ़ती रहती है। तो इसका कोई कारण तो नहीं कह सकते। ये कारण और प्रभाव तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं। पर इसमें जैसे अगर देखा जाए तो मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं। ये अपनी चित्त की जो है स्वयं की नियमों से ये अपने चलती जा रही है, कर्म करते जा रही है। और स्व समानता और बहुत सारे नियम जो संकर्षण के नियम है, वो सब इनके इस आधार पे ये चलती जा रही है। इसमें मेरी पहचान कुछ भी नहीं है। मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। मैं इसका सबका साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ। और दूर मेरी इससे कोई पहचान नहीं। ये मेरा विचार है ऐसा। जी। जी, आपने सही कहा। और
दो तीन उत्तर और आए कि अनीता ने कहा है जीव, जो कर्म है वो जीव कर रहा है, और माधुरी ने कहा है करने वाला कोई नहीं है, केवल होना मात्र है। तो जो माधुरी जी ने कहा है और जो महेंद्र ने कहा है वो लगभग एक ही है। योगेंद्र जी ने कहा है कि मैं स्वयं अस्तित्व हूँ, तो जीव क्या है। हाँ, ये प्रश्न पे आते हैं, पहले उस पे चर्चा करते हैं जो अभी हम प्रश्न ले रखा है कि कर्म कोई नहीं कर रहा है, सुमा ने कहा। हाँ, यही तो प्रश्न है कि जब कोई कर्म कर ही नहीं रहा है तो कर्म हो कैसे रहे। तो इसका किसके हैं और क्यों है, मतलब अगर कोई करता नहीं है तो ये कैसे कह दिया जाए कि ये कर्म है, या करने वाला ही जब कोई नहीं है, तो ये थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से भी आप देखें, अगर कोई करने वाला नहीं है तो उसको कर्म कैसे कहेंगे, और किसके हैं। अगर कोई करने वाला नहीं है तो कर्म अच्छे बुरे कैसे हो गए, और अंत में क्यों है। तो तीन चार चीजें पूछी हैं प्रश्न में, तो एक एक करके चलते हैं। आप सबका सही उत्तर है, इसमें कोई गलत नहीं है जो महेंद्र ने कहा या माधुरी और आप सब लोगों ने कहा। देखिए, अगर कर्ता नहीं है तो कर्म भी नहीं है, क्रिया है पर कर्म नहीं। राजीव ने कहा है कि कर्ता नहीं है अर्थात अहम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्म का विचार कर्ता से जुड़ा है, कर्ता नहीं तो कर्म जैसा भी कुछ नहीं, बस जो है वो है। ये यही मैं भी यही कह रहा था, यदि कर्ता नहीं तो फिर कर्म है तो अज्ञान बाकी है। बिल्कुल सही कहा। तो राजीव से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि दो तीन चीजें हैं इसमें। जो प्रश्न को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। ज्ञान कैसे है कि मैं करता नहीं हूँ या कोई करता नहीं है, ये ज्ञान है, पर उसको जाना नहीं, उस पे गहराई से उतरे नहीं कि ये केवल रटने जैसी शब्द नहीं है ना, ये ऐसे शब्द हैं जो सुन लिए और मान लिए कि हाँ हाँ ये ऐसा ही है। नहीं नहीं, क्यों ऐसा है वो आपने पूछा है, बिल्कुल सही किया आपने, परंतु उस पे थोड़ा मनन करना चाहिए कि किसी ने कह दिया कि कर्ता नहीं है, तो कर्ता पे थोड़ा गहराई से ढूंढते हैं आज कि क्या है कर्ता। देखिए, कर्ता जो है ना वो एक तरह से एक विचार है, जो अहम कहा अभी राजीव ने, विचार है। कैसा विचार है कि ये कर्म मैंने किया, ये विचार जो है वो कर्ता भाव है। या ये मुझसे हुआ, तो अपने आप को आपने दायित्व दे दिया, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा दिया कि ये मैंने किया है। और आप ध्यान से देखिए, हमेशा कर्ता भाव कर्म होने के बाद आता है। क्या ये संभव है कोई कह सके कि ये मैंने किया जब तक कर्म ही ना हुआ हो, जब तक क्रिया नहीं घटी हो। तो वो तो नहीं कह सकते। तो जब घटना हो जाती है तब कहा जाता है कि देखो कितना अच्छा कर्म हुआ या बुरा कर्म हुआ या सही हुआ या गलत हुआ। तो ये जो भाव है ये घटना होने के बाद आती है कि ये मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ। तो ये जो कर्ता है वही भोक्ता बनता है। तो जब कर्ता है तभी कर्म आता है। अगर कर्ता नहीं है तो भोक्ता नहीं है, ये ध्यान रखिए। कर्ता नहीं है तो कर्म भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। तो कर्म कौन करता है, तो कर्म कोई करता नहीं है। कर्म जो है कर्ता के साथ ही जुड़े होते हैं। अगर कर्ता गया तो कर्म गायब हो जाएंगे, उसी क्षण गायब हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि एक पहाड़ लगा हुआ है कर्मों का और वो पहाड़ धीरे धीरे करके आपको हटाना है या मिटाना है या उसको तोड़ना है हथौड़े मार मार के, ऐसा नहीं है। देखना मात्र है कि जो कर्म है वो मेरे नहीं है, यही तो ज्ञान मार्ग है। अन्यथा तो आप कोई भी कर्म करेंगे कर्ता मानते हुए अपने आप को, तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि रहेगी ही रहेगी। ऐसा कौन सा कर्म है जो पूर्णतः शुद्ध है। किसी का ऐसा अनुभव है कि कोई शुद्ध कर्म है पूरी तरह से। हर कर्म में कहीं ना कुछ, कर्म नहीं कहना चाहिए, क्रिया में, पहले तो क्रिया और कर्म में भेद समझिए। हर क्रिया में कोई ना कोई खोट है, कोई ना कोई दोष है, पूर्ण नहीं है। और दूसरी परिस्थिति में सब कुछ पूर्ण है। तो दोनों में देखिए विरोधाभास है यहाँ पर। परंतु क्रिया और कर्म में क्या भेद है। क्रिया में
कर्ता नहीं है तो वो क्रिया है, और जब क्रिया के साथ कर्ता भाव जुड़ गया तो वो कर्म हो गया। कर्म क्या है? कर्म एक संस्कार है। कर्म ये नहीं है कि जो घटना घटी, अगर वो इस मनो शरीर के द्वारा घटी, तो व्यवहारिकता में तो माना यही जाएगा कि आपने कुछ गलत किया तो आपको सजा मिलेगी। अब ये आप जब बोला जा रहा है तो वो इस शरीर की बात हो रही है, क्योंकि मन को कैसे सजा दे सकते हैं? मन को सजा देने वाला मन स्वयं है। मन को कैसे बांधा जा सकता है? मन को बांधने वाला मन स्वयं है, और मन को मुक्त करने वाला भी मन स्वयं है। तो मन को तो सजा नहीं दी जाती। अगर किसी ने बहुत जघन्य अपराध भी किया है व्यवहारिकता में, तो उसको फांसी की सजा होती है, सबसे बड़ी सजा जो भारत में है, या मौत की सजा कह लीजिए। तो वो मौत किसकी हुई? तो शरीर की मौत हुई। कर्म किसने किया? कर्म, जो व्यवहारिकता के जो शब्द है उसमें कर्म का अर्थ है कि जो इस शरीर के द्वारा कुछ हुआ उसको कर्म कह दिया जाता है। पर आध्यात्मिक रूप से कर्म की परिभाषा अलग है। कर्म का अर्थ है संस्कार। यानी कि जब कर्ता भाव के साथ कोई घटना में आपने इसका स्वामित्व ले लिया कि ये मैंने किया है, तो उसका जो संस्कार, जो स्मृति छपेगी, वो दोबारा से आपको प्रेरित करेगी कि उसी तरह की घटनाएं जीवन में आपके आए। वो कर्म है। वहां से कर्म का जन्म होता है। तो कर्ता भाव अगर हट गया तो कर्म भी हट गए। तो जो कर्म इकट्ठे थे वो भी हट गए। ऐसा नहीं कि आप नए कर्म इकट्ठे नहीं कर रहे, पर जो कर्म इकट्ठे हुए हैं उनसे भी आपका कुछ नाता नहीं है। अगर साक्षी भाव में आप आ गए, अगर पूर्णतः वो शुद्धता, निर्मलता और ज्ञान आ गया कि जो कर्म है वो मेरे नहीं है, तो इसी क्षण आप मुक्त हैं। इसीलिए आप कभी बंधे थे ही नहीं। जो बंधा था वो आप थे नहीं, और जो मुक्त होगा इसीलिए वो आप नहीं होगे। तो मुक्ति भी संभव नहीं है क्योंकि आप कभी बंधे ही नहीं हो। तो जो मुक्त होगा वो आप नहीं रहेंगे। तो इस अ, अगर दिशा में इसमें कहीं कुछ खोट है तो आप जरूर इस पे मनन कीजिए कि हो सकता है कुछ छूट रहा हो यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है कि इसमें कहीं कुछ गलत है। तो कर्म कौन करता है? कर्ता ही कर्म करता है। अगर कर्ता नहीं है तो कर्म भी नहीं है। किसके हैं? जो ये मान बैठा है कि मैं कुछ हूं, जैसे जीव किसी ने कहा, या व्यक्ति कह लीजिए, या मन, शरीर, यंत्र कह लीजिए। तो ये जो यंत्र है, उपकरण है, जैसे रोबोट है, आप उसको तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते ना कि रोबोट को कुछ फीड किया और उसने वो फीड ऐसा है कि वो मुख के चलाना शुरू कर देगा, उसके सामने जो भी आएगा वो उसको लग जाएगी। आप अब रोबोट को तो सजा नहीं देंगे, आप तो उसको सजा देंगे जिसने उसको फीड करके वहां छोड़ दिया, अगर देना चाहते हैं तो। ऐसे ही जो बहुत सारे अपराध होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि किसने प्रेरित किया उसको। जैसे पेड किलर्स होते हैं, मतलब किसी को पैसा दे करके किसी का खून करवा दिया जाता है। तो जिसने वो पैसा दे करके उस व्यक्ति के माध्यम से खून करवाया है, तो वो दोषी ज्यादा है। तो वहां पर जो जो भी इन्वेस्टिगेशन या पुलिस होती है, वो जानने का प्रयास करती है कि ये जो सामने वाले ने जिसने किया है अपराध, उसके पीछे कौन है। तो आप यही अगर समझ जाए कि कर्ता मिथ्या है, तो कर्म अपने आप छूट गए। फिर किसके हैं? जिसके हैं वो आप नहीं है। और क्यों है? तो कारण कोई नहीं, केवल ऐसा है कि कुछ घटनाएं घट रही हैं, आप वहां मौजूद हैं। कभी उन घटनाओं से आप प्रसन्न हो जाते हैं, कभी उन घटनाओं से आप दुखी हो जाते हैं। तो ये जो प्रसन्न हो रहा है और जो दुखी हो रहा है वो मन है। वो शरीर प्रसन्न और दुखी नहीं होता, मन दुखी या सुखी होता है। तो मन की तरफ ध्यान ले जाइए। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मन भी तो मैं नहीं हूं, मन भी तो जड़ है। तो विग्रह जो है, मतलब जो शरीर है, इंद्रियां जो है, और जो प्राण है, और जो बुद्धि है, और जो तमस है, ये सब मैं नहीं हूं, ये सब जड़ है। तो मैं क्या हूँ? मैं वो चैतन्य हूँ, मैं वो साक्षी हूँ जो इन सबको केवल देख मात्र रहा है, जो इन सबको जान रहा है।
जो इन सब से जुदा है, जो इन सब से परे है, पर वही इन सब में बह रहा है, वही इन सब में समाहित भी है, क्योंकि उसके बिना मन का क्या अस्तित्व है। अगर उस चैतन्य को आप हटा लें तो जगत का क्या अस्तित्व है। अगर उस चैतन्य को हटा लें तो इंद्रियां कैसे जानेंगी। जैसे अभी कोई व्यक्ति मरा हो तो वो कुछ जानता है, तो उसके पीछे कुछ है ना जो उसको जान रहा है। अन्यथा वो जीवित और मृत व्यक्ति में भेद क्या है। उस उपकरण में वो क्षमता नहीं रही, वो जो संबंध था तत्व का वो हट गया, तो उसी को तो चैतन्य कहा गया। पर अंत में और गहराई में इसमें कारण और संबंध का भी, कारण और प्रभाव का भी संबंध नहीं है कि एक ने दूसरे को बनाया है, ऐसा भी नहीं है, या एक जड़ है उसके अंदर कुछ समा रहा है, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में अद्वैत के स्तर पे दोनों एक है। तो जो जड़ है उसका, उसको एक माया की तरह से कह दिया गया है, या एक प्रतीति कह दिया गया है, एक भ्रम कह दिया गया है, मिथ्या कह दिया गया है। तो ये सब लोग मान तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, पर उसको गहराई से समझते नहीं है कि कर्म, कर्ता का क्या अर्थ है, या अहम का क्या अर्थ है, या प्रतीति या मिथ्या का क्या अर्थ है, माया क्यों कहा गया जगत को। तो उसको तो त्रिज्ञान में बहुत साफ साफ, और ज्ञान मार्ग का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ही सरल तरीके से और बहुत व्यवस्थित रूप से ये सारी चीजें बताई हैं। तो हो सकता है आप सबको इसका आभास होगा ही, इसमें कोई ज्यादा बोलने जैसी चीज है नहीं। यदि किसी को कोई अभी भी संशय है कि कर्म कर्ता किसके हैं, क्यों है, तो राजीव का उत्तर बिल्कुल सही है। बाकियों ने भी सही कहा है कि जीव जो है वो स्वयं एक मिथ्या है। जो व्यक्तित्व है, या जो समझ रहा है कि मैं व्यक्ति हूँ, वही तो अहम है, वही तो कर्ता भाव है। तो कर्ता भाव बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। उसको जड़ से आप अगर देख लें तो फिर कर्म छूट जाएंगे, फिर कर्म नहीं बचेंगे। माधुरी ने कहा, मन बुद्धि के परे साक्षी चैतन्य मात्र मैं हूँ, दृष्टा मात्र हूँ। मीरा ने कहा है, नाम रूप से जुड़ने से कर्ता भाव जन्म लेता है, और फिर कर्म भी मेरे और फल भी मेरे ही है ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है आप, मीरा की बात और माधुरी जी की बात। तो एक प्रश्न योगेंद्र का आया है कि मैं स्वयं अस्तित्व हूँ तो जीव क्या है। अस्तित्व का अर्थ क्या होता है। जो कुछ भी है वो अस्तित्व है, ये परिभाषा है अस्तित्व। तो जब मैं स्वयं अस्तित्व हूँ तो मैं जीव भी हूँ, और जो जीव नहीं है वो भी मैं ही हूँ। अस्तित्व में आप कुछ हटा नहीं सकते। फिर अस्तित्व यानी ब्रह्मन, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। जो कुछ भी प्रकट है चाहे अप्रकट है, जीवित है या मृत है, जिसको आप जान सकते हैं, जिसको नहीं जान सकते हैं, दृश्य है, दृष्टा है, कुछ भी कह लीजिए, साक्षी है, इंद्रियां हैं, प्रक्रिया है, जगत है, वस्तु है, पदार्थ है, ऊर्जा है, होश है, बेहोश है, जो कुछ भी है, जिसकी कल्पना भी की जा सकती है, या जिसको इंद्रियों के माध्यम से जो जाना जा सकता है, तो वो सब कुछ अस्तित्व है। तो आपने पूछा कि जब मैं स्वयं अस्तित्व हूँ, तो उसके आगे कुछ कह दिया तो वो गलत हो जाएगा। बस यहीं पे रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके आगे कुछ भी कहिए वो झूठ है। मैं अस्तित्व हूँ तो जीव क्या है, तो जीव भी अस्तित्व है, क्योंकि अस्तित्व में तो जीव भी है और जीवन भी है। जीव भी है और वो भी है जो जीव नहीं है। जो जड़ है वो भी है और जो चेतन है वो भी है। साक्षी भी है और साक्षी भाव भी है। तो अस्तित्व के आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ कह रहे हैं तो वो फिर कुछ ना कुछ अज्ञान वहां पर अभी बाकी है। तो जब मैं स्वयं अस्तित्व हूं तो जीव भी मैं ही हूं, और एक जीव नहीं, सारे जीव मैं। फिर यहाँ पे अस्तित्व में एक जीव पे मत रुक जाइएगा, सारे के सारे जीव अस्तित्व में ही हैं, और जो जीव के परे है वो भी अस्तित्व ही है। मुझे लगता है ये स्पष्ट हुआ होगा।
माधुरी ने लिखा है कि जीव अस्तित्व में प्रकट है। हाँ, वैसे एक काव्यात्मक रूप से कहा जाता है कि ब्रह्म का जो प्रकट रूप है वो जीव है। यानी अस्तित्व का जो सबसे सुंदर प्रकट रूप है वो जीव है। क्यों? क्योंकि जीव में ये जानने की क्षमता है कि मैं कौन, मैं अस्तित्व हूँ। और वो सब जीवों में नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए आसपास, नजर दौड़ा के थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ये जान पाएंगे कि सभी जीव ये नहीं जान सकते कि मैं ही अस्तित्व हूँ। और सभी जीव ये नहीं जान सकते कि जो अपने आप को जीव कह रहा है वही मिथ्या है। तो ये जानने की क्षमता मनुष्य में पहली बार उत्पन्न होती है। और सभी मनुष्य इस तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो इतना बड़ा नशा है। जो अभी बेहोशी की बात करी थी, इतनी बड़ी बेहोशी है कि जो एक तरह से यंत्रवत जीवन चल रहा है। उसमें ध्यान नहीं है, उसमें मनन नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें निर्मलता नहीं है, उसमें बहुत मलिनता आ गई है। जैसे एक किसी को आप, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसको आप दे देंगे तो वो, उसको पता नहीं चलेगा फिर वो क्या कर रहा है। ना बोल पाएगा ढंग से, ना चल पाएगा, ना सुन पाएगा। तो वो जो बुद्धि का कार्य है वो समाप्त सा हो जाता है। ऐसे ही तो नशा होता है कि लोग ड्रग्स लेते हैं या शराब पीते हैं, तो उससे होता क्या है, बुद्धि जो है बीच में से हट जाती है। तो जो विचार आया वो उस पे कार्य कार्य करना शुरू कर देता है। तो वो नियंत्रण नहीं रहता। उसी को तो पागलपन, पागल क्या होते हैं, जो मन में आया वो कर दिया। वो जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो नियंत्रण है, वो छूट जाता है। बुद्धि का जो नियंत्रण है कि ये सही है, ये गलत है, इसको करने से मेरी और दूसरों की हानि होगी, वो जब हटने लगता है तो वो नियंत्रण जब छूटने लगता है तो उसको पागलपन की सी अवस्था कहते हैं, या वही नशे की अवस्था है। तो वो तो कोई सराहनीय सी अवस्था नहीं है। तो वो हम जागृत में भी नशे में है। इसीलिए तो कहा कि जो कृष्ण ने गीता में, कि योगी जो है जब सब सोते हैं तो वो जागता है, और जब सब जागते हैं तो वो सोता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये भी कहा कि जब सबके लिए दिन है तो उसकी रात है, और जब उसकी रात है तो सबके लिए दिन है। यानी कि वो उसके प्रति जागृत है जिसके प्रति सब लोग सोए हुए हैं, सोए हुए से है। और जिसके प्रति सब लोग जागे हुए हैं उसके प्रति वो सोया हुआ है। तो कितनी सुंदर सी काव्यात्मक रूप से ये कहा गया कि आप जिसको अहमियत देते हो जीवन में, जिसको महत्व देते हो जीवन में, वही प्रकट होगा जीवन। वही वही जो है वो जीवन में बढ़ने लगेगा। आप किसको महत्व देते हो? अब थोड़ा सोचिए। सब लोग अलग अलग चीजों को महत्व देंगे। तो आप जिस चीज को भी महत्व दोगे वही जीवन में बार बार उत्पन्न होगी, वही जीवन में दोहराएगी, एक वृत्ति के रूप में, एक स्मृति के रूप में, संस्कार के रूप में, घटनाओं के रूप में, संबंधों के रूप में, व्यक्ति के रूप में, और पूरी तरह से आपके जीवन के रूप में। तो वो किस चीज को महत्व दिया है वो बहुत मायने रखता है। सत्यनारायण जी ने लिखा है, योगी का अर्थ बताएं कृपया। योगी का अर्थ होता है जो योग में संलग्न है। फिर योग क्या होता है? योग है जो मिलना किसी से, जोड़ना किसी के साथ। युज, जो संस्कृत में शायद युज शब्द है, उसका ये योग निकला है वहां से। युज का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? तो योग तो किसी के साथ भी हो सकता है। योग हो सकता है वस्तुओं के साथ, योग हो सकता है संबंधों के साथ, योग हो सकता है अपने स्वरूप के साथ। तो कई तरह के योग हैं, पर मुख्यतः तीन तरह के योग बताए गए हैं, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं, तो उसको कर्म योग कहते हैं, या फिर ज्ञान योग कहते हैं। तो जो ध्यान योग है उसको कर्म में ही आप जोड़ लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ करने की एक कर्ता भाव रहता है ध्यान में भी। तो वो जो ध्यान और कर्म योग है वो सबसे पहले वहां से शुरुआत होती है। वैसे तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों जुड़े हुए हैं, परंतु शुरुआत करते हैं जैसे कि हमने कर्म योग से बात की। तो कर्म योग क्या है? कि जो
कर्मयोग का अर्थ है कि कर्म का फल मेरे हाथ में नहीं है। तो जो कर्म का फल मेरे हाथ में नहीं है, तो निष्काम कर्म जिसको कहा जाता है गीता में शायद, कि उसकी जो फल की इच्छा मैंने छोड़ दी, तो वो कर्म योग हो गया। फिर भक्ति योग हो गया, जिसमें कि जो आराध्य है, जो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, वही सब कुछ कर रहा है। अच्छा बुरा सही गलत मेरी अपनी इच्छा है ही नहीं, मेरी इच्छा उसमें विलीन हो गई। तो वो समर्पण हो गया, प्रेम हो गया, भक्ति हो गई। और ज्ञान योग है कि जो वो है और जो मैं हूँ, वहां दो नहीं है, वो एक ही है। तू और मैं दो नहीं है, एक है। तो वो ज्ञान योग हो गया। पर योगी कहीं नहीं मिलेगा आपको। योगी गायब हो जाएगा। योग रह जाएगा पर योगी नहीं होगा। क्योंकि योगी है तो करता है, योगी है तो भक्त और उसमें भेद अभी भी बना हुआ है, जो भक्त और ईश्वर में। और योगी है तो दो कहाँ तभी भी रहे, एक कहाँ हुए। तो योगी का अर्थ है जब वो योगी ही विलीन हो जाए, तो जो बचा वो योग रहेगा। और योग कुछ करना नहीं है, वो अप्रयत्न सा है, वो बिना प्रयास के। जो ध्यान है वो करने की चीज नहीं है, वो होना मात्र है। वो हो जाता है। कब हो जाता है? जब परिस्थिति ऐसी होती है कि आपका मन जो है वो शांत हो। तो मन के शांत होने इस मात्र से, और मन शांत कब होगा? जब वो निर्मल होगा। वो निर्मल कब होगा? जब उसने बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है वो छूटने लगेगा। और वो कैसे होगा? वो कृपा से होता है। वो कृपा कब होगी? जब गुरु का आविर्भाव होगा, जब गुरु का आपके जीवन में समावेश होगा। तो कौन गुरु है? उस पे एक ज्ञान सूत्र की श्रृंखला है, वो देख लीजिए। कौन सा मार्ग मेरे लिए उपयुक्त है, वो भी उस श्रृंखला में दिया गया है। इसके बाद मैं वो साझा कर लूंगा लिंक, जिसमें ज्ञान सूत्र के 7-8 वीडियो हैं। उसमें सब कुछ है कि मार्ग को कितने तरह के मार्ग होते हैं, गुरु कौन है, आत्म मंथन क्या है, कैसे स्वयं को जाना जाए, कैसे इस जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए, कितने स्तर का ज्ञान होता है। एक और प्रश्न पूछा है सत्यनारायण जी ने कि भगवान विष्णु फिर क्यों कहते हैं कि अर्जुन से कि हे अर्जुन तू योगी बन। देखिए, अर्जुन जो है उस समय साधक का के रूप से उसको बताया गया है कि एक साधक है जिसमें अभी दुख है। शुरुआत कहाँ से की थी अर्जुन ने कि मैं कैसे मार दूं इनको, जबकि पहले नहीं पूछा उसने। युद्ध करने से पहले, युद्ध करने के लिए उसको पता था कि यही सब सामने खड़े होंगे जिनसे मैं मुझे आमना सामना करके युद्ध करके फिर अपना राज्य वापस लेना है। तो ये तो उसको पहले भी पता था ना अर्जुन को। पर वो अर्जुन में काफी उस समय अज्ञान था कि मैं कैसे मान मान लूं, मार दूं इन सबसे, इनको युद्ध करके भी तो मेरा ही, मैं राज को कैसे आनंद ले पाऊंगा। तो वो वहां से मैं नहीं करता युद्ध, इस तरह से कर्म करने से उसने मना कर दिया। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने क्या शिक्षा दी कि जिनको तुम मानना चाहते हो वो पहले से ही मरे हुए हैं, तुम क्या मारोगे उसको जो पहले मरा हुआ है। फिर जब वो समझ में नहीं आया तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम जो कुछ भी है वो तो मैं ही हूँ, मेरे पे समर्पित करके तुम कुछ भी करोगे वो तुम्हें छुएगा नहीं, उसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। और तुम्हारा जो भार है वो मैं स्वयं उठा लूंगा। वो भी समझ में नहीं आया। तो मतलब उन्होंने उन्हें भक्ति की बात कही, फिर सांख्य योग की बात की, फिर उन्होंने धर्म की बात करी। तो सब कुछ तो उन्होंने कह दिया। फिर ज्ञान योग, धर्म, मतलब कर्म योग और भक्ति योग, तीनों उसमें समाहित है भागवत गीता में। तो सबके अर्जुन के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है। अब ये मत प्रश्न पूछिए कि उन्होंने ऐसी लीला क्यों कही, क्यों करी, क्योंकि वो एक संदेश मानवता तक पहुंचाना चाह रहे थे कि हर हर व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी पे उसमें कुछ ना कुछ है भागवत गीता में,
जो वो सीख सकते हैं, वो जान सकते हैं, वो जिस स्तर पे है वहां से वो शुरू कर सकता है। अगर कोई समझता है कि जगत सत्य है, जो ये वस्तुएं सत्य है, कर्म के बिना संभव ही नहीं है रहना, तो वो कर्म योग करेगा, भागेगा नहीं, युद्ध क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से भागेगा नहीं, कर्म करेगा और पूरी श्रद्धा से कर्म करेगा, ये जानते हुए कि मैं करता नहीं हूं, या फिर जो फल है वो मेरे हाथ में नहीं है। या फिर किसी के अंदर श्रद्धा बहुत है तो वो भक्त भक्त की तरह उससे प्रेम कर सकता है, जो परम तत्व है, जो ईश्वर है, या आराध्य देव है, या जिससे भी गुरु है, किसी से भी एक श्रद्धा भाव से वो समर्पण भाव में, प्रेम भाव में आ सकता है। और जो सांख्य योग या जो ज्ञान की तरफ जिनका झुकाव है, जिनकी बुद्धि में भक्ति और कर्म नहीं समाते, वो ज्ञान योग के माध्यम से आ सकता है। पर आप तीन नहीं है ये मार्ग। तो अर्जुन ने को कहा कि तू योगी बन, यानी कि जब तक उसके अंदर अज्ञान है तब तक वो योग है, और जब अज्ञान मिट गया तो ना योग रहा, मतलब योगी नहीं रहा, तो जो रहेगा वो पूर्ण है, वो सुंदर है। तो कर्म योग के माध्यम से जाएंगे तो आप धर्मात्मा बन जाएंगे, मतलब आप अपने अधिकार छोड़ देंगे और दूसरे के अधिकारों को महत्व देंगे। ये है कर्म योग। या कर्म के फल से आपका झुकाव हट जाएगा, या कर्तापन छूट जाएगा, तो वही तो वास्तविक कर्म योग है, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। और उसको करते ही योग आने शुरू शुरू हो जाएगा, जिस करते ही शांति आने शुरू हो जाएगी, एक तरह का विश्राम आने लगेगा। जैसे ही कर्ता भाव रहेगा या फलों के प्रति आसक्ति रहेगी तो शांति नहीं आएगी, आप ध्यान से देख लीजिए। और वो जब शांति आती है वही निर्मलता है। तो कर्म योग सहायक है शांति के लिए, निर्मलता के लिए। और कर्म किए बिना आप रह भी नहीं सकते, इस व्यवहारिकता से या अन्यथा भी कुछ ना कुछ कर्म तो हो गई। विचार आया, वो भी कर्म है, वाणी से कर्म हो रहा है और शरीर से कर्म हो रहा है। तो कर्म के बिना भी रहा नहीं जा सकता। अब दूसरा जो मार्ग है वो है भक्ति का मार्ग, जिसमें केवल समर्पण है, जिसमें केवल प्रेम है। और उस प्रेम में फिर कर्तापन नहीं है, उस प्रेम में कर्म नहीं है, उस प्रेम में केवल अपनापन है, एक समर्पण भाव पूरी तरह से आ गया है, छा गया है, डूब गया है। और अंत में ज्ञान मार्ग में जो जीव है उसकी मिथ्या प्रकट होने लगती है। तो किसी भी धारण तरीके से आप देख लीजिए तो तीन ही प्रभाव आएंगे, पहला शांति, दूसरा मुक्ति, और तीसरा प्रेम। तो ज्ञान मार्ग में आप देखेंगे कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ। कर्म योग में आप देखेंगे कि शांति उसका प्रभाव आ रहा है। और भक्ति योग में आप देखेंगे तो प्रेम, समर्पण उसका प्रभाव है, आनंद। तो तीनों मार्ग जो है वो शांति की तरफ ले जाएंगे, और शांति ही मुक्ति है और वही आनंद और प्रेम है। तो सत्यनारायण जी ने लिखा है, योगी का अर्थ है योग का होना मात्र। हाँ, ये भी कह सकते हैं, योगी का अर्थ है कि जो योग है उसमें योगी से, इसीलिए मैंने कहा था कि योगी नहीं रहता, क्योंकि योगी में ऐसा लगता है कि वो भिन्न है उससे जिसको प्राप्त करना है। जैसे भक्ति में अगर ईश्वर और मैं अलग अलग बने हैं तो योग कहाँ हुआ। और अगर कर्म योग में कर्म और कर्ता बने हुए हैं तो कर्म योग कैसे हुआ। और ज्ञान योग में अगर मैं और दृष्टा और दृश्य अलग अलग बने हुए हैं तो ज्ञान योग कहाँ से हुआ। तो जो योगी है वो विलीन हो जाता है, केवल योग मात्र रह जाता है। तो उस वो कहना ज्यादा उचित है। तो योगी जो है वही तो करता है, योगी जो है वही तो भोक्ता बन जाता है, योगी जो है वही तो जीव है। तो वो जब जीव का विलय हो जाता है, जब मैं और तू का विलय हो जाता है, तब जाकर के जो घटता है वो योग है, फिर योगी नहीं रहता। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है किसी और का कुछ और मत हो, पर उसके तत्व को पकड़िए। ये मत समझिए कि जो शाब्दिक अर्थ है वो कहा जा रहा है उसको थोड़ी देर के लिए परे रख दीजिए। बुद्धि की जो है ना सीमा है, अगर आप बुद्धि से उसको जानना चाहेंगे तो असंभव है।
परंतु बुद्धि ही सहायक है वहां तक संकेत करने के लिए। जो मन है वो नहीं जान सकता कि मैं ही भेद कर रहा हूँ, मैं ही विभाजन कर रहा हूँ, मैं ही अपराधी हूँ। मन कैसे जानेगा? बुद्धि जानती है। परंतु फिर बुद्धि स्वयं को जब खोजने में लगेगी कि ठीक है, मन तो भेद कर रहा है, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि को इतना समझ में आ गया। फिर जब बुद्धि को ये पूछना पड़ेगा कि ये किसको समझ में आया, फिर बुद्धि भी निरुत्तर हो जाएगी, बुद्धि में भी कोई उत्तर नहीं आएगा। तब जाकर के योग घटेगा। तब जाकर के आप उसको कर्म का नाम दे दीजिए, भक्ति का दे दीजिए, या ज्ञान का दे दीजिए। तीन नहीं है, एक है। अलग अलग नहीं है, एक है। दो नहीं है, एक है। इसीलिए तो अद्वैत कह दिया कि वो दो है ही नहीं। आप किसी भी मार्ग से चलिए, किसी भी तरह से उसको समझिए, वो दो नहीं मिलेंगे आपको, कभी भी दो नहीं मिलेंगे। अगर दो मिल गए तो इसका अर्थ हुआ कि कुछ ना कुछ समझ में, अभी भी बुद्धि में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाकी है, कुछ चीज, कुछ कुछ ना कुछ छूट गया है। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि अगर द्वैत दिख रहा है तो कुछ ना कुछ छूट रहा है, छूट गया है। यानी कि अब ये कई लोगों को लगेगा कि भाई आप कैसे अद्वैत को ही सत्य साबित करने में लगे हुए हैं, परंतु कुछ और दिखता नहीं है। अगर किसी और को यहाँ पे कुछ और दिखता है तो वो बता दें कि अभी द्वैत कैसे है, द्वैत को सिद्ध कर दीजिए, तो अपने आप ही अद्वैत गलत साबित हो जाएगा। माधुरी ने लिखा है कि भक्त और भगवान का एक हो जाना, अर्थात अनुभव और अनुभव करता एक हो जाना, यही योग है, ऐसा जान सकते हैं। हाँ, ऐसा भी जान सकते हैं कि एक हो जाना नहीं, एक ही है, ये जान लेना। क्योंकि अगर आप एक हो जाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं तो फिर वो अभी थोड़ा सा अज्ञान रह गया। तो एक है, उसमें करना नहीं है, बस देखना है कि ऐसा है। तो वो जो अप्रयत्नता की जो स्थिति होती है, वो सबसे सबसे उत्तम स्थिति है साधना की या साधक की। जब प्रयत्न नहीं है, वास्तव में प्रयत्न नहीं है, क्योंकि प्रयत्न है तो कोई ना कोई तो है जो प्रयत्न करके कुछ पाना चाहता है। तो जब वो प्रयत्न छूटने लगे, जब वो छूट जाए, जैसे बच्चे हैं, वो बच्चे को खिलौने से बहुत प्रेम है, बहुत, थोड़ी दूर भी आप उसको हटा दें तो वो रोने लगेगा। परंतु जब वो बड़ा हो गया बच्चा, तो अब वो छोटी सी खिलौने वाली कार से थोड़ी खेलेगा। तो उसके लिए क्या प्रयत्न करना है उसको, उस आसक्ति को छोड़ने के लिए जो उसके प्रति उसकी थी अज्ञानवश। पर जितनी देर वो अज्ञान था उतनी देर खेल भी था, ऐसा भी नहीं है कि उसमें कुछ गलत है। परंतु वो आप सत्य को जानते हुए भी तो उतनी ही श्रद्धा से खेल सकते हैं कि वो झूठ जो है वो सत्य मानते हुए। ये तो संभावना आपके अंदर भी है ना, कि अगर आपने सत्य जान लिया कि ये जो सपना है, उसमें जागृति चेतना आ गई कि ये सपना है, तो वो और ज्यादा आप उसको एंजॉय कर सक पाएंगे, उसको आनंद ले पाएंगे। पर आप अगर सत्य नहीं जानते कि ये स्वप्न चल रहा है, तो आप उससे प्रभावित होंगे, सुखी भी होंगे, दुखी भी होंगे। और वो प्रभाव जो है वो शरीर में भी पड़ने लगते हैं, जो स्वप्न के प्रभाव है। मिलीश्री ने कहा है कि कृपया बताएं कि अनुभव करता एक है तो सब अपने को अलग अलग क्यों जान रहे हैं। ये तो बहुत समय लगेगा इसका उत्तर देने में। एक लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसमें गुरुजी ने इसका उत्तर बहुत विस्तार में दिया है। पर आपने जो पूछा है कि सब अपने आप को अलग अलग क्यों जान रहे हैं, तो ये कौन जान रहा है अपने आप को अलग अलग, आप बताना चाहेंगे? अगर आप अनम्यूट करके बोल भी सकती हैं या लिख सकती हैं कि आप जब ये कहती हैं कि अपने को अलग अलग क्यों जान रहे हैं, ये क्या है जिसको आप अलग अलग कहते हुए जान रही हैं, ये कहा गया है? किसको आपने कहा कि वो अलग अलग जान रहा है? सभी जीव मनुष्य। तो आपने तीन शब्द किए, सभी तो कह अलग है, दो शब्द की, जीव या मनुष्य। तो ये आप कह रहे हैं कि जीव को अलगाव क्यों महसूस हो रहा है, वो भेद क्यों जान रहा है कि अगर सब अनुभव करता एक है?
तो आपने अनुभवकर्ता को जीव में केंद्रित कर दिया या मनुष्य में केंद्रित कर दिया। मनुष्य क्या है? जो मन जहां प्रकट है वो मनुष्य। अगर मन नहीं है तो मनुष्य नहीं है ना, इसीलिए वो शब्द ही मनुष्य मन से ही निकला हुआ शब्द है। मानव, मनुष्य, मैन, ये सब मन से ही तो निकले हुए शब्द है। तो मन ही मनुष्य है। अगर मन नहीं है तो उसको मनुष्य नहीं कहते, उसको हम डेड बॉडी कहते हैं। तो मन जब है तो उसको आपने अनुभवकर्ता मान लिया, जीव को आपने अनुभवकर्ता मान लिया। तो जीव क्या है? एक मन और शरीर का जो संबंध है, एक उपकरण है जहां पर कि एक अनुभव प्रकट हो रहा है, उसको आप अनुभवकर्ता नहीं कह सकते। इसीलिए ये थोड़ा सा गलती है यहाँ पर कि अगर आप जीव को या मन और शरीर को एक उपकरण को एक एक इकाई मान लेंगे, एक, तो वो अलग अलग अनुभव दिखेंगे। तो अनुभव तो हमेशा ही करोड़ों सैकड़ों अनुभव है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो जानकारी हासिल होती है उसको अनुभव कहते हैं। पर इंद्रियां स्वयं एक अनुभव है। तो इसको आप तीन चार उदाहरण से मैं बताता हूँ, शायद स्पष्ट होगा। कि जैसे एक गार्ड बैठा है, उसके सामने एक स्क्रीन है टीवी की, उसमें 50 कैमरे लगे हुए हैं। तो वो 50 दृश्य वो गार्ड देख पा रहा है। उसमें से दो कैमरे बंद हो जाए या चार कैमरे नए जोड़ दें, तो गार्ड को क्या होगा? गार्ड तो उन सारे दृश्यों से भिन्न है, तो वो तो एक ही है। इस तरीके से आप समझिए। या जो चांद है, उसकी जो परछाई है, वो एक कटोरी में भी है, तालाब में भी है, समुन्द्र में भी है, और सब जगह है। तो इसका अर्थ चांद अनेक नहीं हो गए, एक ही हो गए। सूरज है, वो हर एक दर्पण में अलग अलग प्रतीत होगा कि वो स्रोत है। हर दर्पण जहां पर सूरज की रोशनी अगर पड़ रही है, तो ऐसा लगेगा कि जो दर्पण है वो सूरज का स्रोत है, मतलब वो रोशनी का स्रोत है। परंतु ऐसा तो नहीं है। वो कितने उसके करोड़ों रिफ्लेक्शंस या क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शंस आ सकते हैं, पर उतने सूरज तो नहीं हो गए, सूरज तो एक ही है। फिर आप देखिए कि एक हाथी है, उसको कोई बोल रहा है, जिसके अगर सब अंधे हैं, 10 अंधे हैं, तो एक पैर को कुछ बोलेगा खंबा है, कोई सूंड को कुछ और बोलेगा, पर हाथी तो एक ही है। फिर एक बिल्डिंग है, उसको कई कैमरों से आप अलग अलग कैप्चर कर सकते हो, और हर एंगल जो है, जो कोण है, वो उसको अलग रूप में दिखाएगा, पर बिल्डिंग तो एक ही है। फिर एक छोटा सा छेद है, उसके आगे से हाथी जा रहा है। आप छेद के बहुत नजदीक हैं, मतलब थोड़ा सा, उतना नजदीक भी नहीं, थोड़ा दूर से है, ताकि आप उस तरफ पूरी दृश्य को नहीं देख सकते। तो आपको लगेगा वो, अगर आपने हाथी नहीं देखा है आज तक और पूरा हाथी एक साथ नहीं देख पा रहे, उस छेद के में जितना दृश्य दिख रहा है उतना ही दिखेगा। तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि हाथी क्या है। आप समझेंगे कि हाथी नहीं, वो अनेक अलग अलग विभाजित रूप है उसके। तो ये है पांच छह उदाहरण जिनसे आप जान सकते हैं कि एक और तरीका है, वो ये कि वस्तुएं अनेक है पर इंद्रिय एक है। इंद्रियां अनेक है पर मन एक है, और मन अनेक है पर दृष्टा एक है। और एक तरीके से देखिए कि जो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मता में एकता बढ़ने लगती है। जैसे वस्तुएं अलग अलग हैं, पर आकाश जो है वो एक है। आकाश से सूक्ष्म मन है, वो भी एक है, हवा भी एक है। तो मन जो है वो एक है, मन विभाजित नहीं है। और मन को जो जान रहा है, वो दो कैसे हो गए? वो उससे भी सूक्ष्म है। और एक और तरीके से देखिए कि जो पानी है, नदी है, तो आपको लगेगा एक तरफ एक किनारा है, दूसरी तरफ दूसरा किनारा है। तो जो नदी ने पृथ्वी को विभाजित कर दिया, परंतु नदी के नीचे आप जाके देखेंगे तो पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी एक है। तो आपने लिखा है कि अनुभवकर्ता हमेशा छुपा ही रहता है, इस तरह तो जी, ये भी सही है कि हमेशा छुपा रहता है, लेकिन जो प्रकट है वो भी तो अनुभव करता ही। उससे भिन्न क्या है बताइए? जो प्रकट है, अगर वो अनुभव करता नहीं है तो वो क्या है? आप कहेंगे अनुभव है। तो अनुभव और अनुभवकर्ता दो नहीं है, एक ही है। मुझे लगता है आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया।
यहाँ पर हम आज समाप्त करेंगे। अगर ये स्पष्ट नहीं हुआ आपको तो दोबारा से इस पे चर्चा की जा सकती है, या कोई और अपने विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं। अन्यथा आज यहीं विराम देते हैं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। अपने स्वरूप में ढूंढिए अपने आप को, तो जो मिलेगा वही आप है, वही सत्य है। उसमें कोई विभाजन नहीं मिलेगा, उसमें दो नहीं दिखेंगे, उसमें दो अनुभवकर्ता भी नहीं दिखेंगे। जो बचेगा सब कुछ नकारने के बाद वो आप है। और जब वहां तक पहुंच गए तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी प्रकट है वो भी आप। सबका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।